आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स जो हमारे सेशन चल रहे हैं गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल? हाई फाई करोगे? ये लो हाई फाई लो और बताओ क्या हाल चाल है। बच्चा कह रहा है सर बहुत बढ़िया है, आप बताओ। मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का पता है सेशन नंबर कौन सा है? 96। ओ माय गॉड, सिर्फ 4 सेशन हमारे और रह गए हैं। 100 स्टूडेंट दरबार कंप्लीट करेंगे और नोट आउट रहेंगे। मतलब मुझे इतना आज अपने ऊपर मतलब एक सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, एक प्राउड भी फील हो रहा है कि जो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट भगवान की दया से, आपकी आशीर्वाद से, आपके प्यार से मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। बस भगवान अब फटाफट से 100 सेशन हमारे कंप्लीट करवा दे। सर क्या उसके बाद आउट हो जाएंगे, मतलब स्टूडेंट दरबार बंद कर देंगे? नहीं, स्टूडेंट दरबार हम बंद नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, सितंबर में भी हैं, अक्टूबर में भी हैं, नवंबर में भी हैं। जितनी आपकी प्रैक्टिस मैं करवा सकता हूँ ना। बच्चा कह रहा है कहीं हमारे 100 नंबर ना आ जाए, हमें पता नहीं ऐसा डर क्यों लग रहा है। नालायक को 100 नंबर आने चाहिए। और मैं कहता हूं इतने सारे बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आए, 80 प्लस मार्क्स आए ना, बट वो तब आएंगे अगर आप इसको सिंसियर तरीके से देखोगे, डेली बेस पे देखोगे, मेरी बातों को समझोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रटने की कोशिश करोगे। मैं आपका यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि आपको फायदा मिले, बेनिफिट मिले। उम्मीद करूंगा बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल भी रहा होगा जो सेल्फ स्टडी करते हैं। इवन जो मुझसे क्लासेस लेते हैं ना, उनको भी फायदा मिल रहा होगा। सर रिवीजन हमारी बहुत बढ़िया हो रही है। ठीक है जी। तो 4 सेशन हमारे और बचे हैं, उसके बाद फिर हमारी 100 कंप्लीट हो जाएगी और देन फिर आपकी जीएसटी के अमेंडमेंट्स भी आनी है। अच्छा एक बात और बताओ, जीएसटी के अमेंडमेंट वाले नोट्स आपने डाउनलोड कर दिए जो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने डाले थे? तो प्लीज जिन जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किए सभी बच्चों को बता दो, जितने भी इंडिया में आपके फैमिली के मेंबर हैं, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी को बोल दो जीएसटी के अमेंडमेंट्स डाउनलोड कर लेंगे। काफी सारी अमेंडमेंट्स हैं, चाहे वो छोटी छोटी हैं, उस नोट्स को बहुत बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कराऊंगा कि जब मैं अमेंडमेंट क्लास यहाँ पे डालूंगा ना, और बढ़िया तरीके से बन जाएंगे। कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर नोट्स बहुत बढ़िया हैं, अभी तो वो कुछ भी नहीं है। अभी तो वो कुछ भी नहीं है। जब हम क्लास लेंगे साथ में हैंड रिटन, आप खुद लिख के नोट्स बनाओगे, खुद एग्जाम्पल वहां पे लिखोगे और बढ़िया तरीके से इतने नोट्स तैयार होंगे ना, आप भी कहोगे सर वाकई जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट्स ये वाली आई हैं क्या? लोग कह रहे हैं मुश्किल है, हमें तो कुछ लग ही नहीं रहा। बट वो तब होगा, उससे पहले अपने अमेंडमेंट नोट्स डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पे, और मैक्सिमम मैक्सिमम फैमिली के बच्चों को उसमें ऐड करना है, क्योंकि अगले आने वाले टाइम में जो भी आपके टेस्ट पेपर होंगे, जितने भी फ्री नोट्स होंगे ना, वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही डालूंगा। ठीक है जी। सर आज आप यहाँ पे क्या कराओगे? आज हम यहाँ पे करेंगे कैपिटल गेन के क्वेश्चंस जो होंगे एमसीक्यूज, उसका आज आपका टेस्ट है। हाउस प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, उसमें मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन थे और कई बच्चों के 20 22 23 नंबर थे। आज हमें कैपिटल गेन क्वेश्चन करने हैं और कैपिटल गेन का आज एक सेशन करेंगे। उसके बाद फिर हमारा अगला सेशन होगा, उसके बाद फिर हम कैपिटल गेन खत्म करके देन फिर हम पीजीपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आज हम कैपिटल गेन का टेस्ट करेंगे, जितने क्वेश्चन आज होंगे उतने क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, बाकी फिर हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और एक बात और ध्यान देना, सैटरडे संडे बहुत कम बच्चे हैं जो डाउट सेशन अटेंड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने बच्चों के डाउट्स हैं और कितने बच्चों के नहीं है, बट हाँ मैं अब सैटरडे संडे एक नई चीज लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी कर दूंगा। उसमें आपका पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा ना, उतना आपको बेनिफिट होगा। सर वो नई चीज क्या लेके आने वाले हो? रुक जाओ, 2-3 दिन रुक जाओ, उसका मैं पूरा शेड्यूल बना रहा हूँ, फिर मैं अनाउंसमेंट करूंगा। और एक बहुत बढ़िया चीज होगी जिसमें आप भी पार्टिसिपेट करोगे, आपको भी लगेगा सर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब वो नई चीज क्या होगी मैं आपको बता दूंगा। चलो री, अब ज्यादा बातचीत नहीं करते रही, कई बच्चे नए नए होते हैं, फिर वो बिना बात के भला बुरा बोलते हैं कि यहाँ तो बातें ही चलती हैं। और ये सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। कैपिटल गेन का टेस्ट हमें यहाँ पे करना है। अब कैपिटल गेन का टेस्ट अगर आपको डाउनलोड करना है, कहां से करोगे? एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे चले जाओ। फ्री नोट्स वाले फोल्डर में जो स्कैनर मैंने अपलोड किया है, उसका एमसीक्यू सेट नंबर 5 है, इनकम टैक्स का एमसीक्यू सेट नंबर 5 है, उसको डाउनलोड कर लेना। उसको आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। आओ जी, कैपिटल गेन का सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे फटाफट से आंसर देना स्टार्ट करो सर। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, नो इंडेक्सेशन इज डन इन केस ऑफ। किस केस में इंडेक्सेशन नहीं होता? सबसे पहला बॉन्ड्स और डिवेंचर, स्लम सेल, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए, ऑल ऑफ द अबव। अपने आप बोल दो जी, इनमें से किस केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता?
इंडेक्सेशन होता क्या, पहले तो बताओ इंडेक्सेशन क्या होता है। अच्छा अच्छा, हाँ इंडेक्सेशन होता है वो जब हमारे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। तो इंडेक्सेशन तो हर केस के अंदर मिलता है लॉन्ग टर्म वाले। दूसरा कह रहा है नहीं नहीं भाई, इंडेक्सेशन याद कर, सर ने कहा था कि बॉन्ड्स और डिवेंचर वाले केस में नहीं मिलता, स्लम सेल वाले केस में भी नहीं मिलता। और याद कर 112 कैपिटल ए जो तूने क्लास में किया था उसमें भी कॉस्ट निकालने का तरीका अलग होता है, उसमें भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता। तो इट मीन इन तीनों केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलता। अपने फटाफट से बोल दो इनमें से कहीं इंडेक्सेशन नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इट मीन इन तीनों में कहीं पर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। उम्मीद करूंगा आपको ध्यान आ गया होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का यस सर। आगे चलो फिर, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। इफ एनी एडवांस मनी रिसीव बाय द सेसी अंडर द एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर विच कुड नॉट बी मैच्योर इज फॉरफिटेड बिफोर 1/4/2014 देन सच मनी शैल बी। आपने बोल दो सर कैपिटल गेन में आपने एक सेक्शन क्या होगा 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला। उम्मीद करूंगा आप में से बहुत सारे बच्चे कैपिटल गेन रिवाइज कर चुके होंगे। और याद करो सेक्शन 51 आपने क्या होगा एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला। उसके अंदर क्लास में दो केस मैंने बनवाए थे। अगर एडवांस मनी आपने 1/4/14 से पहले फॉरफिट किया है तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। 1/4/14 या उसके बाद फॉरफिट की है तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। यहाँ पे मनी फॉरफिट कब की है 1/4/14 से पहले। तो अगर 1/4/14 से पहले फॉरफिट किया तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होती है। अब कैपिटल गेन में टैक्सेबल कैसे करते हैं, याद करो जो भी उसकी कॉस्ट होती है, जो उसकी इंडेक्सेशन से पहले कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट में से माइनस करने के बाद फिर बैलेंस जो कॉस्ट आती है ना उसको इंडेक्स करके फिर हम कैपिटल गेन निकालते हैं। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई एडवांस मनी 1/4/14 से पहले फॉरफिट होती है तो उस केस में कैपिटल गेन में जाती है। और कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जो भी एसेट की कॉस्ट होती है इंडेक्सेशन से पहले उसमें से एडवांस मनी माइनस करते हैं, फिर जो बैलेंस कॉस्ट आती है उसको इंडेक्स करके फिर कैपिटल गेन निकालते हैं। ये ट्रीटमेंट हम कैपिटल गेन में करते हैं। देखो जी उसने क्या बोला है, अगर 1/4/14 से पहले है तो हम टैक्सेबल करेंगे अदर सोर्स में, नहीं जी नहीं। हम डिडक्ट करेंगे कॉस्ट में से आफ्टर इंडेक्सेशन, ना जी ना। हम डिडक्ट करेंगे कॉस्ट में से बिफोर इंडेक्सेशन, आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है जी। अगला क्वेश्चन है, अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट की है 1/4/14 के बाद, अब ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है सर, अगर एडवांस मनी 1/4/14 के बाद फॉरफिट की है, आपने बोल दो कोई भी ट्रीटमेंट कैपिटल गेन में नहीं होगा। 100% एडवांस मनी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड अदर सोर्स। मतलब अगर आपने एडवांस मनी 1/4/14 के बाद फॉरफिट की है तो जितनी भी एडवांस मनी 1/4/14 के बाद फॉरफिट की होगी 100% एडवांस मनी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्स ये हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जी, मिस्टर एक्स एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर वाई फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹20 लाख इन जून 18। एक्स रिसीव एडवांस ऑफ ₹2 लाख। Subsequently, the agreement was cancelled and Mr. X forfeited the advance money. The advance money will be, अब अपने आप बोल दो जी। अब यहाँ पे जून 18 के अंदर एग्रीमेंट किया तो भैया 1/4/14 के बाद हो गया। तो अगर 1/4/14 के बाद एडवांस मनी हो गया, अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि अगर 1/4/14 के बाद एडवांस मनी फॉरफिट किया तो ट्रीटमेंट कहां पर करूंगा, कैपिटल गेन में या अदर सोर्स में, अदर सोर्स में। तो अपने आप बोल दो इसका आंसर क्या होगा। क्या कॉस्ट में से माइनस करेंगे, नहीं। इंडेक्स कॉस्ट में से करेंगे, नहीं। कैपिटल गेन में टैक्सेबल करेंगे, नहीं। कहां टैक्सेबल करेंगे, अदर सोर्स में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कैपिटल गेन में से। अगर आपने कैपिटल गेन सही ढंग से नहीं किया, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक बार पहले रिवीजन कर लेना, उसके बाद इस टेस्ट को देना, तब समझ में आएगा। ठीक है ना, ऐसे मत देखना आप मुझे भी गालियां निकालोगे, मुझे भी बुरा बोलोगे। तो बेटर ये है कि पहले रिवीजन करने के बाद अगर देखोगे तो आपको पढ़ने का मजा आएगा। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन नंबर 5। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 45(1)(a सेल कंसीडरेशन शैल बी। अपने आप बोल दो जी। अब पहले तो बताओ 45(1)(a है किसका, 45(1)(a है कि अगर हमारी एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है, अगर हमारी एसेट डिस्ट्रक्ट हो जाती है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी से जो मुझे पैसा मिलता है उसको हम क्या मान लेते हैं, सेल कंसीडरेशन। याद करो मैंने कहा था जी, वैसे जिस ईयर में ट्रांसफर करते हैं उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, बट इस लाइन की 4 एक्सेप्शन होती हैं, 45(1)(a, 45(2), 45(5) और 45(5) कैपिटल ए। तो 45(5)(a) में क्या है कि अगर मेरी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी से जो मुझे पैसा मिलेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, सेल कंसीडरेशन ना। तो उसने वही तो पूछा है कि 45(1)(a) में सेल कंसीडरेशन क्या बनता है, दैट इज इंश्योरेंस कंपनसेशन, ये हमारा बन जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर सी है।
उसके बाद एक और अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सेल कंसीडरेशन इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लो जी, आपने बोल दो अगर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने हैं तो सेल कंसीडरेशन में से हम क्या माइनस करते हैं, आई कोआ और आई कोई, कोआ और कोई नहीं। याद करो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन करते हैं, इंडेक्सेशन करने के बाद क्या निकल के आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा उसके ऊपर हम टैक्सेबिलिटी निकालते हैं, बट इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकालने के लिए हमें कॉस्ट और इंप्रूवमेंट को इंडेक्स करना पड़ता है। तो देखो ये क्या करेंगे, कोआ कोई नहीं, तो क्या करेंगे, इंडेक्स कोआ इंडेक्स कोई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हम ये माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड बाय द सेलर ऑफ शेयर्स एंड यूनिट शेल बी। अपने बोल दो, जो आपका एक सेक्शन है 112 कैपिटल ए, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जब हमने क्लास में कैपिटल गेन का चैप्टर किया था ना, तो उसके अंदर मैंने आपको ना एक मॉरिशियस रूट बताया था, जब मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग टैक्स की प्लानिंग करते थे, टैक्स की चोरी करते थे, और फिर गवर्नमेंट ने लॉ अमेंड किया, और मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है, मैंने कहा था कि सेक्शन 1038 होता था, उसको डिलीट करके 112 कैपिटल ए लेके आए थे। सर ये 112 कैपिटल ए में था क्या, याद करो 112 कैपिटल ए में था कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहे हैं सिक्योरिटी से, उसकी सेल पर आपने एसटीडी पे किया है, तो 1 लाख तक के गेन एग्जम्प्ट होंगे, 1 लाख के बाद के टैक्सेबल होंगे। और वहां पर मैंने एक पॉइंट और भी कहा था कि जो भी आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया, उसका सिंगल बेनिफिट भी आपको अलाउड नहीं होगा, उसकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। बच्चा कहता है यार सर को क्या हो गया, सर ने तो कहा था एसटीडी की डिडक्शन मिलती है, ये देख सर के नोट्स में लिखा हुआ है, नलायक आपने पीजीपी खोला हुआ है, आपने पीजीपी का चैप्टर खोला हुआ है। अगर पीजीपी की बात करूंगा, मैंने कहा था कि अगर सिक्योरिटी हेल्ड की है स्टॉक इन ट्रेड, अगर सिक्योरिटी हेल्ड किया स्टॉक इन ट्रेड, फिर एसटीडी पे करोगे, सेक्शन 36 में डिडक्शन अलाउड है। बट अगर सिक्योरिटी एज ए कैपिटल एसेट हेल्ड की है, फिर एसटीडी पे करोगे तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो एक कैपिटल गेन का चैप्टर चल रहा है, आपने बोल दो इस केस में अगर आप एसटीडी पे करोगे तो क्या कोई डिडक्शन मिलेगी, आंसर इज नो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहे हैं। और मुझे बता के जाना जरा, कितने पानी में हो आप, कितने नंबर हैं, गारंटी दे रहा हूं 25 में से अगर आपके 20 नंबर भी आ गए ना, तो कैपिटल गेन में आपने फतेह हासिल कर ली। अगर 25 में से 20 भी आपके आ गए, अभी देखता हूं कितने नंबर आपके आएंगे, कितने टाइम से आ रहे हो आप, कितनी रिवीजन आपने कर ली होंगी अभी तक टैक्सेशन की, अभी तक पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ पा रहे। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे, आप मेरे आंसर पे ध्यान लगा रहे हो, अपने आंसर पे ध्यान नहीं लगा रहे। कोशिश किया करो मेरे से पहले आंसर निकालने की, ताकि खुद भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, यार हमारा सही आंसर था। देखो जी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है ब्रोकरेज पेड ऑन सेल ऑफ शेयर फ्रॉम द सेल कंसीडरेशन। बताओ ये ब्रोकरेज पे की है, तो क्या ये रिड्यूस करेंगे नहीं करेंगे, यस ये करेंगे। बच्चा कह रहा है सर अभी तो आपने कहा नहीं करेंगे, नालायक वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था, पर अगर ब्रोकरेज और कमीशन पे की है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ना, तो अगर वो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर होगा तो माइनस करेंगे, उसके बाद ही कैपिटल गेन आएगा। तो इसमें क्या आएगा, शेल बी रिड्यूस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 1 जून 18 मिस्टर एक्स ट्रांसफर इज वेकेंट लैंड टू मिस्टर वाई 12 लाख, लैंड वाज एक्वायर 1 सितंबर 15 फॉर रुपीज 3 लाख। ठीक है, उसके बाद इफ इंडेक्सेशन इज अप्लाइड द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी 3,30,000, द टैक्सेबल कैपिटल गेन वुड बी। पहले तो मुझे इतना बताओ, लैंड पर हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब आता है, 36 मंथ के बाद या 24 मंथ के बाद, 24 मंथ के बाद। अच्छा अब इस केस में हमारे 24 मंथ हो चुके हैं नहीं हो चुके, यस हो चुके हैं। आप चेक करो, अगर मैं 1 सितंबर 15 से 1 जून 18 की बात करूंगा तो भैया 24 मंथ के बाद बेचा है, और अगर 24 मंथ के बाद बेचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोआ माइनस नहीं करेंगे, आई कोआ माइनस करेंगे, और आई कोआ मेरी उसने निकाल के दे रखी है 3,30,000। तो सेल प्राइस अगर मेरा 12 लाख है, उसमें आई कोआ मेरा 3,30,000 है, तो कैपिटल गेन मेरे कितने आ गए, 8,70,000 रुपए के, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, और अगर यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते, मैं 24 महीने के अंदर अंदर ही बेच देता, फिर मेरे कैपिटल गेन जो होते फिर वो 9 लाख के आते, क्योंकि उस केस में इंडेक्सेशन होना ही नहीं था। ठीक है जी, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, इंडेक्सेशन होना है, इसलिए मेरे कैपिटल गेन आ गए 8,70,000 के। उसके बाद देखो जी, मिस्टर एक्स, बहुत ध्यान से पढ़ना, मिस्टर एक्स सोल्ड ए वेकेंट लैंड टू मिस्टर वाई ऑफ रुपीज 36 लाख फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पस, द वैल्यू ऑफ लैंड वॉज 41 लाख। ओके, द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड वाज कंप्यूटेड 20 लाख। आप कैपिटल गेन बता दो कितना निकल के आएगा। पहले तो मुझे इतना बताओ, यहां पे सेल प्राइस है 36 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 41 लाख है,
तो यहाँ पे अगर मुझे सेल कंसीडरेशन बनाना है तो मैं 36 लाख बनाऊं या 41 लाख बनाऊं? बच्चा कहता है सर 36 लाख बनाओगे, क्यों बनाऊंगा भाई 36 लाख, सोच के बताओ। सर क्योंकि यहाँ पे आपका सेल प्राइस तो 36 लाख है ना। इधर आओ, इधर आओ, ये छोटा सा बच्चा सामने बैठ के हंस रहा है। मार खानी है, खानी है मार। बच्चा कह रहा है सर सॉरी सॉरी, मार मार क्यों रहे हैं आप? याद करो नालायको, सेक्शन 50 से कहा गया, 50 में क्या लिखा था कि अगर तुम्हारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तुम्हारे सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही तुम्हारा सेल प्राइस बन जाता है। हाँ सर याद आ गया, सॉरी सर। एक बार चेक कर लेते हैं, 36 का 105% कितना आएगा? 37.8, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 41 लाख है, तो भैया स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो उसके इसमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही सेल प्राइस बनेगा। तो भैया 41 लाख, इंडेक्स कॉस्ट दी हुई है 20 लाख की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा? 21 लाख रुपए का आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है सर क्वेश्चन करने में ना। ऐसे आप क्वेश्चन अगर हमारे टेस्ट लेते रहोगे ना सर, हमारे पक्का अच्छे नंबर आएंगे। टेस्ट तो मैं लेता रहूंगा, आप ये देखो कि कब आपके पूरे नंबर आएंगे, उस दिन मुझे खुशी होगी। अगर एक नंबर भी कट रहा है ना तो दिक्कत वाली बात है सर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चले। यस सर, आगे देखो फिर। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड विल रिजल्ट इनटू कैपिटल गेन ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच, आपने आप बोल दो जी। अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो कैपिटल गेन जो है वो किस ईयर में टैक्सेबल होंगे? तो अपने बोल दो कन्वर्जन टुक प्लेस, कन्वर्जन एसेट इज सोल्ड और ट्रांसफर। तो मैंने कहा था जिस ईयर में आपने कन्वर्ट किया उस ईयर में तो ट्रांसफर बनेंगे, टैक्सेबिलिटी जो होगी वो तब होगी जब एसआईटी सोल्ड करोगे। तो यह कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होंगे? व्हेन एसआईटी सोल्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो री, कन्वर्जन ऑफ पर्सनल इफेक्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड शेल। हाँ जी, अगर आपने पर्सनल इफेक्ट, फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन पर्सनल है, ठीक है जी, मेरी टी शर्ट ये पर्सनल है, उसके बाद मेरे पास ये मोबाइल मेरा है ये पर्सनल है। अब अगर पर्सनल एसेट को मैं स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या ये कैपिटल एसेट में कवर होगी? नहीं होगी, नहीं। और 45(2) जो कन्वर्जन वाला है वो कब लगता है? अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे उस केस में कैपिटल गेन लगेगा। तो अगर पर्सनल एसेट है उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो उस केस में कैपिटल गेन की बात ही नहीं है। तो इट मींस यहां पे कोई भी कैपिटल गेन की बात नहीं होगी, दैट इज नॉट बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद देखो फिर, व्हेन कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन द सेल कंसीडरेशन वुड बी, अपने आप बोल दो जी। याद करो सेक्शन 45(2), अगर कैपिटल एसेट को, सोच समझ के बोलना, अगर कैपिटल एसेट को हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, अगर कैपिटल एसेट को हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन ट्रांसफर बन जाता है। और एक बच्चा तुरंत बोल पड़ा, कहता सर उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो होती है वो कैपिटल गेन का सेल प्राइस बन जाती है। चेक कर लो, क्वेश्चन वही तो है। उसने मुझसे क्या पूछा है कि अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे तो उस केस में जब तुम कैपिटल गेन टैक्स लगाओगे तो सेल प्राइस क्या लोगे? तो भैया कन्वर्जन के दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही मेरा क्या बन जाता है? सेल प्राइस बन जाता है। देखो जी, एफएमआई ऑन द डेट ऑफ सेल नहीं, एफएमआई ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुश्किल है? नहीं सर मुश्किल तो नहीं है, बट हमें लग रहा है एक बार ना रिवीजन करनी पड़ेगी। वो तो करनी पड़ेगी, बिना रिवीजन के मेरे लाल, मेरे नारंगी, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, बिना रिवीजन के काम नहीं बनेगा, रिवीजन तो करनी पड़ेगी। तो जिन जिन बच्चों की क्लासेस अभी चल रही हैं, क्लासेस पहले अच्छे से देख लो, देख चुके हैं 19 घंटे की रिवीजन क्लास देख लो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पहले प्रोविजन अच्छे से पढ़ के फिर ये क्वेश्चन अटेंड करो। ठीक है री, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी आएगी, और मैं नहीं चाहता मेरे किसी बच्चे को दिक्कत आए। आगे देखो जी, where the capital asset is converted into stock in trade the index of cost of acquisition और cost of improvement shall be done। अपने आप बोल दो जी। अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कन्वर्जन को हम ट्रांसफर मानते हैं और कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे जब एसआईटी सोल्ड करेंगे। मेरी पूरी क्लास एक साथ बोलेगी जब कैपिटल गेन टैक्स निकालते हैं उस केस में हम कोस्ट को इंडेक्स करते हैं, इंप्रूवमेंट को इंडेक्स करते हैं। इंडेक्सेशन कहां तक करते हो? जब एसआईटी सोल्ड हुआ वहां तक करते हो या कन्वर्जन तक करते हो? याद करो मैंने क्लास में कहा था कन्वर्जन तक करते हैं, क्योंकि जहां तक ट्रांसफर होगा वहीं तक तो इंडेक्सेशन करोगे। उसके बाद तो सर पीजीपी का चैप्टर स्टार्ट हो गया ना। जब मैंने एसआईटी सोल्ड कर दिया फिर तो मेरा पीजीपी का चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो पीजीपी के अंदर तो इंडेक्सेशन होता ही नहीं है। तो जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा वो कहां तक मिलेगा? वो कन्वर्जन तक मिलेगा। उसने मुझसे यही पूछा है कि जो इंडेक्स करते हो वो कहां तक करते हो? टिल
द प्रीवियस ईयर ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच कैपिटल एसेट। जब सोल्ड तक नहीं करते, जहां तक कन्वर्जन है उस प्रीवियस ईयर तक हमें इंडेक्सेशन करना है, क्योंकि उसके बाद तो मेरा पीजीपी का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये बात मैंने क्लास के अंदर बताई भी थी कि सब कुछ ट्रांसफर तक का लेना है, सब कुछ ट्रांसफर तक का लेना है, सिर्फ टैक्सेबिलिटी जो है वो बाद में करनी है, बाकी सब कुछ ट्रांसफर तक का आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा इसका आंसर आ गया जी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर वीजी। सर इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर वीजी कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट, उसने कन्वर्ट की है 10 जून 9 को, सॉरी 10 जून कैपिटल एसेट कन्वर्ट की है जो एक्वायर की थी 10 जून 9 को 60,000 की, और स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट की है 10 मार्च 19 को। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की 3 लाख है। उसके बाद ये स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया 4 लाख का 10 जून 19 को, मार्च 19 में कन्वर्ट की, जून 19 को बेच दिया। वो कह रहे हैं व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर किस दिन बनाऊंगा? जिस दिन एसआईटी सोल्ड किया उस दिन बनाऊंगा, या जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन बनाऊंगा? जिस दिन कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट मैंने कब दी है? 10 मार्च 19 को ना, तो भैया 10 मार्च 19 जो होगा ये मेरे ट्रांसफर की डेट बन जाएगी। अगर वो ये बोलता कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी कब आएगी, तो मैं 10 जून 19 आंसर देता, पर उसने टैक्सेबिलिटी की बात नहीं की, वो कह रहा ट्रांसफर कब बनेगा, तो ट्रांसफर तो कन्वर्जन को ही बन जाएगा, और कन्वर्जन आपने किया है 10 मार्च 19 को, तो ये डेट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर मेरे अभी तक सारे सही आ रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है यार मेरे तो 3-4 गलत हो गए। कोई बात नहीं, जितने करेंगे उसका 90% लगा लेना। 90% अगर सही है तो इट मीन्स ये वाला हिस्सा सही काम कर रहे हैं, नहीं तो रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। और हाँ, अगर गलती पता लग गई है गलती करने के बाद, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर गलती ही पता नहीं लग रही, या तुक्के में तुक्के मार रहे हो, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तुक्के से काम नहीं चलेंगे सर, क्योंकि हर बार क्वेश्चन अलग आएगा, हर बार प्रोविजन अलग आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जी। इंडेक्सेशन बेनिफिट is in case of capital asset on shares and debenture acquired in foreign currency by non-resident under first proviso to section 48। अभी अभी हमने किया सर, जब हमारा आज का टेस्ट स्टार्ट हुआ था, मैंने पहले भी कहा था बॉन्ड्स और डिवेंचर वाले केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलता। और याद करो सेक्शन 48 की फर्स्ट प्रोविजो कि अगर कोई एनआर इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर सेल करेगा, उस केस में कैपिटल गेन निकालते हैं फॉरेन करेंसी में। याद आ रहा है कन्वर्जन रेट, क्योंकि अगर इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है या किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन रेट चाहिए। मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, बाइंग रेट और सेलिंग रेट का एवरेज लेते थे। हाँ 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 सर, याद आ गया, याद आ गया, उसी की बात कर रहा है कि सेक्शन 48 की जो फर्स्ट प्रोविजो में कैपिटल गेन निकालते हो, उस केस में इंडेक्सेशन कैसे करते हैं? आपसे बढ़िया कौन जानता होगा? उस केस में इंडेक्सेशन होता ही नहीं है। याद करो फर्स्ट प्रोविजन में इंडेक्सेशन कहां होता है, क्योंकि कैपिटल गेन निकालने का तरीका फॉरेन करेंसी में होता है, और जब फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन निकालते हैं उस केस में इंडेक्सेशन तो करते ही नहीं है। देखो कितना कंफ्यूज कर दिया। तो कह रहा है इंडेक्सेशन बताओ जी, तो भैया इंडेक्सेशन अवेलेबल ही नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज कर रहे हैं ना? आगे देखो जी, cost of acquisition of security held by with depository is to be computed by। याद करो सेक्शन 45(2)(a), जो मैंने कहा था प्रैक्टिकली नोट रेलिवेंट है। अगर हम ऑनलाइन शेयर में डीलिंग करते हैं, अब तो डीमैट अकाउंट ओपन हो गए ना। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि डीमैट अकाउंट पहले होते नहीं थे, बहुत दिक्कत आती थी। तो अगर हमने कोई शेयर ऑनलाइन बेचे, तो हमने कौन से बेचे उसमें दिक्कत थी, तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी, मेथड ले लो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आपने परचेज किए हैं, आप ये मान लो पहले आपने वही बेचे हैं, उसकी कॉस्ट के बेस पे कैपिटल गेन निकाल दो। तो देखो वही बात उसने पूछ रही है कि भैया अगर डिपॉजिटरी के थ्रू अगर आपने कोई सिक्योरिटी एक्वायर की है और फिर बेची है, तो उसकी कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? फीफो मेथड से निकालते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो जी, फॉर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, याद आ रहा है 54 EC में अगर कैपिटल गेन को आप बॉन्ड्स में परचेस करते हो, बॉन्ड्स कौन से? NHAI, RECI। देखो री, तो उसने क्या बोला जी, अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कौन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें जो 54 EC नहीं मिलेगा? तो भैया NHAI के अंदर करोगे मिल जाएगा, RECL के अंदर करोगे मिल जाएगा, PFC के अंदर करोगे मिल जाएगा, नाबार्ड ये जो है 54 EC में कहीं पर भी कवर नहीं है, तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो 54 EC आपको नहीं मिलेगा। तो उसने मुझे यही बोला है कि भैया किस केस में 54 EC नहीं मिलेगा, एलिजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये बात ध्यान दो। और अगला क्वेश्चन भी 54 EC से रिलेटेड है सर, मैं चाहता हूं आप मुझे आंसर दे दो फटाफट से। बोलो 54 EC जो था
याद करो, इसको हम क्लास के अंदर बोलते थे रिक्की नहाए के बॉन्ड। बच्चा कहता है 54 में तो दिक्कत आती है सर। 54 की रिवीजन क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पे है, सेक्शन 54 सर्च कर लेना, मेरे नाम से आ जाएगी। अमेंडमेंट क्लास में डाल दी है, और 54 के बिल्कुल समरी नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं। जो मेरी 100 पेज की इनकम टैक्स की समरी है ना, उसके लास्ट में देखना 54 की समरी भी आपको दिख जाएगी। तो सर मैंने बहुत मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया आपको, और टैक्सेशन के लिए इससे ज्यादा मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट फायदा उसका कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सर, अगर आप सच्चे दिल से ऑनेस्टी के साथ डेली आके प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरा दिल यह बात कहता है कि आपके 80 से कम नंबर नहीं आएंगे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, आपके दिल में कंफ्यूजन है, इधर उधर भागने की चाहत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, वो आपका करियर है, बट मैं ये बोलूंगा उसमें नुकसान आपका ही है। ठीक है जी। तो इधर देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो उसने क्या बोला है, याद करो 54 ईसी जो हमने किया। अब 54 ईसी जो तो है कैपिटल गेन के अंदर, उसके अंदर मैक्सिमम जो एग्जामिशन मुझे मिलती है वो कितने की मिलती है, 50 लाख की। 54 ईसी में मैक्सिमम एग्जामिशन 50 लाख से ऊपर की मिलती ही नहीं है। अगर आपको ध्यान रहा हो, 54 ईसी कैपिटल गेन में 50 लाख की एक लिमिट होती है। अगला क्वेश्चन देखो वही है, उसने कहा जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 अक्टूबर 18 को 105 लाख के हैं, उसने 50 लाख लगा दिए आरईसीआई के बॉन्ड्स में, और 55 लाख रुपए लगा दिए एनएचएआई के बॉन्ड्स में। तो उसको एग्जम्पशन कितनी एलिजिबल होगी? अब कई बच्चा कहता है सर यहां पे पूरी 105 लाख हो जाएगी। नहीं सर, नो डाउट जिस बॉन्ड्स में उसने लगाए, सॉरी, नो डाउट उसने जिस बॉन्ड्स में लगाए, जिस भी बॉन्ड्स में लगाए वो बॉन्ड्स आपके एलिजिबल हैं, 54 ईसी में एलिजिबल हैं, बट 54 ईसी की मैक्सिमम लिमिट ही जो है ना वो 50 लाख की है। अब यहां पे खुद सोचना, ये आपका 50 ये है और 55 ये, 105 लाख इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ पे डिडक्शन जो मिलेगी 50 लाख से ऊपर की मिल ही नहीं सकती, बात खत्म। तो ये लिमिट मेरी कितनी है, 50 लाख की 54 ईसी की। उसके बाद देखो जी, फॉर क्लेमिंग एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54F इन्वेस्टमेंट शैल बी डन विद इन, अपने आप बोल दो 54F। 54F के अंदर याद आ रहा है, उसके अंदर भी हमें घर परचेज करना होता है। तो उस केस के अंदर क्या था, 1 साल पहले या 2 साल बाद। तो देखो वही बात आ रहा है कि भैया 1 साल पहले और 2 साल के अंदर आपको परचेज करना होगा, तब आपको एग्जामिशन मिलती है 54F की। तो मे भी ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि 54 के अंदर बच्चा मार खाता ही है। तो पहले 54 की सीरीज पहले क्लास देख लेना, उसके नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद ये टेस्ट वाले क्वेश्चन देखना, आपसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऑन विच एसटीटी हैड बीन पेड। अपने आप बोल दो जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिस पर आपने एसटीटी पे किया है, तो उस केस में क्या होगा, 1 लाख तो गेन एग्जाम्प्ट होंगे, और 1 लाख से जो भी ऊपर होंगे वो टैक्सेबल होंगे एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए। याद आ रहा है कुछ? अभी तो हमने ऊपर किया कि 1038 को डिलीट करके 112 कैपिटल ए आया था, और 112 कैपिटल ए में क्या था कि अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर बेचे हैं, उसकी सेल पर आपने एसटीडी पे की है, तो अगर गेन आपके 1 लाख है तो एग्जाम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर है तो टैक्सेबल है एट द रेट 10%। ये आपने किया था ना, देखो वही पूछ रहा है आपसे। तो उस केस में 20% 10% इरिस्पेक्टिव नहीं, 20 इरिस्पेक्टिव 10% आफ्टर अलाइंग एग्जामिशन ऑफ 1 लाख आउट ऑफ एलटीसीजी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि पहले 1 लाख एग्जाम्प्ट है, उसके बाद फिर वो 10% टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर एस has transferred equity share of ABC Limited, a listed company, on 1st May 19 and paid STT on the same. He earned long-term capital gain 1,38,000. What will be the treatment of Mr. X? अपने आप बोल दो जी, अभी अपने ऊपर किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,38,000 रुपए के हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,38,000 रुपए के हैं तो क्या पूरे टैक्सेबल कर दूं? क्या 138 पूरे ही टैक्सेबल कर दूं? क्या 138 पूरे ही टैक्सेबल कर दूं? मेरे नंदलाल, मेरे गुलाबी बच्चे, मेरे मेहरून बच्चे, मेरे भूरे बच्चे, बताओ तो सही, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पूरे टैक्सेबल कर दूं क्या? बच्चा कह रहा है नहीं, बोल तो नहीं है कि 1 लाख एग्जम्प्ट करो और जो बैलेंस 38,000 बचेंगे वो टैक्सेबल करो 10% से। बिल्कुल सही बोला आपने, ऑप्शन नंबर डी
38,000 जो होंगे वो टैक्सेबल होंगे 10% से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब जिन बच्चों को पता ही नहीं है वो क्या बोलेंगे, 138 ही पूरे टैक्सेबल है। और जिन्होंने प्रोविजन सही ढंग से पढ़े होंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर, जिस पर आपने एसटीडी पे किया। तो भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप सब जानते हो, सेक्शन 111A, याद आ रहा है 111A 15% टैक्स, उसमें कोई 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट नहीं होती। वो तो जितने भी शॉर्ट टर्म गेन होंगे उस केस में पूरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% ही टैक्सेबल होगा। कोई 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट वहां पे नहीं है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है, शॉर्ट टर्म में नहीं है। तो यहां पे क्या आंसर आएगा, 15% इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो अच्छा, अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ना अदर सोर्स के हैं। ये अदर सोर्स के हैं, मैंने क्वेश्चन मिक्स क्यों किए हैं, क्योंकि कैपिटल गेन और अदर सोर्स आपस में इंटरलिंक है। मेरे बच्चे जानते हैं जो मुझसे क्लास ली हैं, जिन्होंने क्लास नहीं ली मे बी रिवीजन क्लास देख के मुझे पहचान के होंगे कि कैपिटल गेन अदर सोर्स को मैं एक साथ लेके चलता हूं, क्योंकि आपस में इंटरलिंक है। दोनों के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अदर सोर्स के बिना कैपिटल गेन समझ में नहीं आता, कैपिटल गेन के बिना अदर सोर्स भी नहीं आता। तो हम जो टेस्ट यहां पे देंगे ना, वो टेस्ट भी हम दोनों चैप्टर के एक साथ देंगे। तो इसलिए हमारे दो चैप्टर एक साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे, कैपिटल गेन और अदर सोर्स दोनों। तो अगला क्वेश्चन जी अदर सोर्स का है, और अगला क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आज हम बस 25 ही क्वेश्चन करेंगे। मेरे गले में पेन हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। जितने हमारे बैलेंस होंगे एक बार इसको डाउनलोड कर लेना, अगले के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जो भी हैं। नहीं होंगे तो कोई टेंशन मत लेना, मैं करवाऊंगा उसको। बाकी डाउट सेशन तो हमारे सैटरडे संडे को होते ही होते हैं, अनाउंसमेंट मुश्किल कर दूंगा। बट एक कुछ नई चीज लाने की सोच रहा हूँ, उम्मीद करूंगा उसकी अनाउंसमेंट भी जल्दी कर दूं। ठीक है, ये गले को थोड़ा सा आराम आ जाए। ठीक है, आपका प्यार रहेगा तो जल्दी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक बार रीड करना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज ऑल्सो नोन एज, अपने आप बोल रही, अदर सोर्स की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज ऑल्सो नोन एज डैश हेड ऑफ इनकम। अब इसका आंसर मैं दूं अच्छा तो नहीं लगूंगा, अपने आप बोल दो रही। अदर सोर्स जो हमारा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअरी हेड। याद करो क्लास में मैंने कितनी बार याद करवाया था, बचा कुचा। जो इनकम कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगी, वो सारी इनकम कहां टैक्सेबल होगी, अदर सोर्स में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम। अपने आप बोल दो रही, कौन सा हेड कहते हैं। बच्चा कहता है यूजलेस, नालायक। यूजलेस नहीं, रेजिडुअरी हेड, बचे कुछ सारी इनकम यहां जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो मुझे फटाफट से बता के जाना 25 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा 90% कई बच्चों के हों। नहीं है तो सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेना, कहां कहां किस क्वेश्चन में गलती है, क्लास दोबारा सुन लेना। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नहीं तो सैटरडे संडे को डाउट सेशन होते हैं, पूरी फैमिली उसको अटेंड किया करे, ताकि मैं डाउट सभी बच्चों के सोल्व कर पाऊं और आपका जितने भी डाउट्स हैं उसको मैं कंप्लीट कर दूं। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट दरबार में 97 में, ताकि हम ये पूरे कंप्लीट करें और देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का भी। बच्चा कह रहा है आप भी ध्यान रखो अपने गले का। मैं ध्यान रखूंगा, मैं गर्म पानी पीऊंगा जाके, भगवान जी जल्दी जल्दी सही कर देंगे मेरा गला। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच।